ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता 5वां अध्याय श्लोक 24 और 25। य अंत शुक अंतराराम तथा अंतर्ज्योति एव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छते। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो अंतरात्मा में ही सुख वाला यानी अंतराराम, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला यानी साक्षात्कार वाला है, वही योगी ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम यानी वाणी से परे ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों यानी काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश और परमात्मा का साक्षात करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, यानी प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है, वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसीलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है। तथा यतात्मान जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिनने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति बताई और उस पर पुनः प्रकाश आगे डालेंगे। अंतः सुख का क्या भाव है? अंतः सुख, यह अंतः शब्द संपूर्ण जगत के अंतः स्थित परमात्मा का वाचक है, यानी अंतःकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषय भोग रूप सांसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सब के अंतः स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंतः सुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला पुरुष है। अंतराराम कहने का क्या भाव है? जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता था, परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराराम कहलाता है। अंतर्ज्योति का क्या भाव है? परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है, यानी संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य यानी वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रहती,
वही अंतर ज्योति है। जिनकी दृष्टि में सारा जगत सत्य भासता है, निंद्रावश स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते रहते हैं, वे अंतर ज्योति नहीं है, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य हैं। यहाँ एव का अर्थ क्या है, अर्थ है और उसका किस शब्द के साथ संबंध है। अन्य की व्यावृत्ति करने वाले हैं तथा इसका संबंध अंतः सुख, अंतराम, अंतर ज्योति इन तीनों के साथ है। अभिप्राय यह है कि बाह्य दृश्य जो भी बाहर दिख रहे हैं, प्रपंच से उस योगी का कुछ भी संबंध नहीं है। ये बाहर जो दिख रहा है वह एक प्रपंच है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। ब्रह्मभूत का क्या भाव है? ब्रह्मभूत पद सांख्य योगी का विशेषण है। सांख्य योगी का साधन करने वाले योगी अहंकार नहीं होता, उन्हें किसी से ममता नहीं करते, न कोई काम होता है न कोई क्रोध होता है। काम क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब वह महापुरुष जब ब्रह्म रूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्म के साथ किंच मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। ऐसा पुरुष ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्राह्य निर्वाणम, यह पद किसका वाचक और उसकी प्राप्ति क्या है? ब्राह्य निर्वाणम क्या है? यह पद सच्चिदानंद निर्गुण निराकार निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योगी की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देशन किया गया है, वह यह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा है, क्या कहा है? ब्रह्म शनम ब्रह्म येति, अर्थात वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति, अच्छे सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति कहते हैं। यही परम गति की प्राप्ति है। इस प्रकार जो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण आगे भगवान बता रहे हैं। यहाँ क्षीण कल्मषा विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, इस जन्म में और पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उनके संस्कार आपके सामने राग द्वेषा दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतःकरण में इकट्ठे रहते हैं, वही बंधन में हेतु होने के कारण सभी कल्मश यानी वही पाप हैं, वही पाप है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतःकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहता, उसके अंदर किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहता, कोई मोह क्रोध नहीं रहता। इस प्रकार मल दोष का अभाव दिखलाने के लिए छेड़ कल्मषा विशेषण दिया गया, यानी छंद द्वैधा विशेषण का क्या अभिप्राय है? ये क्या है? द्वैत शब्द संशय का यानी दुविधा का वाचक है। इसका कारण है अज्ञान। अज्ञान की वजह से परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण संशय अपने कारण अज्ञान के सहित नष्ट हो जाते हैं। जो भी संशय आपके जीवन में है, अगर आपको ज्ञान हो गया तो वह अपने आप ही सब खत्म हो जाते हैं। वो संशय केवल अज्ञान की वजह से होते हैं। परमात्मा को प्राप्त ऐसे पुरुष के निर्मल अंतःकरण में लेश मात्र भी विक्षेप और आवरण रूपी दोष नहीं रहते। इसी भाव को दिखलाने के लिए छिन्न द्वैधा विशेषण दिया गया। यतात्मान पद का क्या भाव है? जिसका वश में किया हुआ मन, जिसने मन को वश में कर लिया है, यानी मन की चंचलता आदि दोषों से सर्वथा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में
तद्रूप हो जाता है, उसको यतात्मा कहते हैं। सर्वभूतैरताः, इस विशेषण का क्या भाव है? परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद अपने पराय का भेद नहीं रहता, फिर उसकी संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि हो जाती है कि सब के अंदर भगवान विराजमान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीर को आत्मा समझकर उसके हित में रत रहता है, अपने शरीर की चिंता करता है कि यही आत्मा है, वैसे ही सब में संभाव से आत्मबुद्धि होने के कारण ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष स्वाभाविक ही सबके हित में रत रहता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए सर्वभूतैरताः विशेषण दिया गया है। यह कथन भी लोक दृष्टि से केवल ज्ञानी के आदर्श व्यवहार का दिग्दर्शन कराने के लिए ही है। लोक दृष्टि से केवल ज्ञानी के आदर्श व्यवहार का दिग्दर्शन, वस्तुतः ज्ञानी के निश्चय में न तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त सर्वभूतों की पृथक सत्ता ही रहती है और न वह अपने को सबके हित में रत रहने वाला ही समझता है। या ऋषय पद का अर्थ ब्रह्म वेत्ता कैसे किया गया? गत्यर्थक ऋष धातु का भावार्थ ज्ञान यानी तत्वार्थ दर्शन है। इसके अनुसार यथार्थ तत्व को भलीभांत समझने वाले का नाम ऋषि होता है। जो तत्व को समझ लेता है वही ऋषि है। अतएव यह ऋषि का अर्थ ब्रह्म वेत्ता ही मानना ठीक है। क्षीण कल्मषाद छिन्न द्वेषा और यतात्मना विशेषण भी इसी अर्थ का समर्थन करते हैं। और श्रुति भी कहती है, श्रुति क्या कहती है? विद्यते हृदय गिच्छन् सीदन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी पुरुष के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। यानी हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, यानी संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं, कोई संशय बचता ही नहीं और उसके समस्त कर्मों का अपने आप क्षय हो जाता है। जब संशय नहीं रहता तो कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जब हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो कुछ बचता ही नहीं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।